ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स। धर्म में विश्वास और आस्था रख पूजा पाठ करने वाले बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है कि वे लंबे समय से पूरी श्रद्धा और गंभीरता से पूजा उपासना करने के बाद, दान इत्यादि धार्मिक अनुष्ठान करने के बाद भी उनकी साधना को शायद ईश्वर स्वीकार ही नहीं कर रहे, जिससे सफलता के उचित परिणाम नहीं मिल रहे। इतनी पूजा पाठ के बाद भी बहुत सारी समस्याएं हैं कि पीछा ही नहीं छोड़ती। इस प्रकार की शिकायत करने वाले कोई एक या दो नहीं, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। ऐसा क्यों होता है कि इतना ध्यान लगाने के बाद भी हमें उचित फल प्राप्त नहीं होता? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पूजा के कुछ शुद्ध नियम हैं। हम अगर उसके अनुसार पूजा पाठ नहीं करते हैं तो हमारी पूजा पाठ व्यर्थ हो जाती है। चलिए जानते हैं पूजा के कुछ शुद्ध नियमों के बारे में। नंबर 1, घर में पूजा स्थल घर की दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा में होने पर भी पूजा पाठ का लाभ प्राप्त नहीं होता है। पूजा करते समय साधक का मुख प्रातःकाल पूर्व दिशा की ओर एवं शाम के समय पश्चिम की तरफ होना चाहिए। नियम नंबर 2, पूजा में हमेशा पीले या सफेद धुले हुए कपड़ों का ही प्रयोग करें। पूजा पाठ के अधिकतम फल के लिए 3 से 4 बजे के मध्य का समय बहुत ही अच्छा रहता है। इस समय की गई पूजा उपासना का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। नंबर 3, हमारे शास्त्रों में पूजा पाठ इत्यादि के लिए आसन का प्रावधान बताया गया है और आसन के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। इसलिए साधक यह सुनिश्चित कर ले कि पूजा पाठ के समय उचित और साफ धुले आसन का प्रयोग कर रहे हैं या नहीं। पूजा के समय यदि मंत्र पढ़ते हैं, लंबे पाठ आरती इत्यादि करते हैं परंतु आसन का प्रयोग नहीं करते तो साधक की पूजा का पृथ्वीकरण हो जाएगा। पूजा के फलस्वरूप पैदा हुई ऊर्जा आसन के अभाव में पृथ्वी में समा जाएगी। साधना के फल से आप वंचित हो जाएंगे। शास्त्रों में पूजा अर्चना को एकांत स्थान में करने का विधान बताया गया है, क्योंकि यदि पूजा के समय यदि कोई छू देता है तो भी पूजा के फलस्वरूप पैदा हुई ऊर्जा का पृथ्वीकरण हो जाएगा। पूजा के समय या पूजा के बाद यदि कोई क्रोध करता है, सो जाता है, निंदा करता है तो भी पूजा का फल पूजा करने वाले को प्राप्त नहीं होता। इसीलिए इन बातों से बचने का आप प्रयास करें। भूल कर भी पूजा उपासना चारपाई पर बैठकर न करें, नंगे फर्श पर न बैठें। यदि आसन मिलना संभव न हो तो ऊनी कंबल का प्रयोग आप कर सकते हैं। कहने का अभिप्राय है कि पूजा के समय पृथ्वी के संपर्क में सीधे आने से आपको बचना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति ने अनुपयुक्त रत्न पहना होगा तो भी पूजा पाठ का लाभ नहीं मिलता। जैसे कि छिद्र युक्त घड़े में पानी अगर डालकर आप मंदिर में या मंदिर के आसपास रखते हैं तो भी पूजा का फल नहीं मिलता। यदि किसी परिवार में किसी अविवाहित सदस्य की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसे अतृप्त आत्मा माना जाता है और अतृप्त आत्मा अपनी मुक्ति के लिए बाधाएं पैदा करती है। पूजा पाठ का लाभ न प्राप्त होने पर इस बिंदु पर भी ध्यान दें कि आपके परिवार में कहीं इस प्रकार की कोई घटना घटित तो नहीं हुई है। यदि ऐसा हुआ है तो उस अतृप्त आत्मा की मुक्ति के लिए शास्त्रों में बताए गए नियमों में निहित विधियों का पालन करें। किसी नए मकान में रहने के लिए आए हैं तो सुनिश्चित कर लें कि आपने अपना घर किसी निसंतान व्यक्ति से तो नहीं खरीदा है। बहुत बार देखा गया है कि पितृ दोष के फलस्वरूप व्यक्ति निसंतान रहता है और उससे प्राप्त हुई वस्तु भी दोषग्रस्त हो सकती है।
पूजा पाठ हमेशा घर के किसी एकांत स्थान में करना चाहिए, जहां पर आसानी से दूसरों की दृष्टि नहीं पड़े। यदि घर में प्रवेश होते ही पूजा स्थल पर सबकी दृष्टि पड़ती है, अर्थात पूजा स्थल छिपा हुआ नहीं है, तो भी पूजा पाठ का लाभ नहीं मिलता। सीढ़ी के नीचे भी पूजा गृह अच्छा नहीं माना जाता है। मंत्र हमारे ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत बहुत ही वैज्ञानिक ध्वनियां हैं। मंत्र जप से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। यदि आप नियमित पूजा में मंत्र जप करते हैं तो ध्यान रखें कि मंत्र उच्चारण शुद्ध हो, अन्यथा पूजा निरर्थक ही होगी। एक अक्षर की गलती आपको मंत्र से होने वाले लाभ से वंचित रख सकती है। कभी कभी मंत्र का उच्चारण गलत होने से नुकसान होता भी देखा गया है। एक एक अक्षर से मंत्र बनता है। यदि कहीं त्रुटि हो तो मंत्र के किसी जानकार से ही मंत्रों का उच्चारण करवाना सही रहता है। दोस्तों, मेरी आगे आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही जल्दी शेयर करूंगी कि किस मंत्र में कितनी शक्ति है। क्या आप जानते हैं कि मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि हम अपने शरीर के किसी भी दुख दर्द को सिर्फ मंत्र उच्चारण से ही दूर कर सकते हैं। आप यकीन मानिए, आपको मंत्र का अर्थ और किस दर्द में कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए वो भी बताऊंगी। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आगे की वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि आप मंत्रों का उच्चारण अगर सही ढंग से नियमित रूप से करते हैं तो आपके घर परिवार में या आपके घर परिवार के किसी भी सदस्य को आप किसी भी अकाल मृत्यु से या किसी भी टोने टोटके जादू से बचा सकते हैं। इतनी शक्ति मंत्रों में होती है। तो उन्हीं मंत्रों के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से मंत्र में कितनी शक्ति और कौन से मंत्र का क्या अर्थ होता है। तो आप अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई शास्त्र अनुसार नियमित पूजा पाठ करता है तो उसे खान पान में भी शुद्धता रखनी चाहिए। अगर साधक के परिवार को कोई सदस्य मांस मदिरा का सेवन करता है तो भी पूजा का पूरा फल साधक को नहीं मिल पाता है। यदि साधक चाहता है कि पूजा का फल पूरा मिले तो सप्ताह में एक बार मौन व्रत जरूर रखे। मौन व्रत रखने से आध्यात्मिक बल बढ़ता है, सहन शक्ति का विकास होता है। अगर कोई किसी मंत्र का निरंतर और लंबे समय तक जप करता है तो उस साधक के शरीर के आसपास एक दिव्य आभा मंडल बन जाता है, जिसे केवल कोई सिद्ध पुरुष ही देख पाते हैं। यह आभा मंडल साधक की अनेक प्रकार से रक्षा करता है। यदि साधक के घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष है तो ऐसे में घर में पूजा न करके किसी मंदिर में पूजा आप कर सकते हैं। अंत में इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि अपनी पूजा का आसन, जप करने की माला और पूजा के कपड़े किसी दूसरे को हाथ नहीं लगाने दें। उम्मीद है आपको आज की दी गई जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे के वीडियोस के अपडेट्स आपको टाइम से मिलते रहें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।